हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। पार्ट 1 के वीडियो में केवल क्वेश्चन को ही उल्लेख या यूँ कहें मेंशन किया था। इस वीडियो में उन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्नों के उत्तर या यूँ कहें जवाब या यूँ कहें रिस्पांस दिए हैं, जो कि प्रश्नों की संख्या 5 है। इस वीडियो में प्रश्नों का उत्तर पूर्ण रूप से वर्णन किया है, जो कि वाइवा या मौखिक समय के दौरान पूछा गया था, और नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने नेक्स्ट पार्ट में मेंशन किया है। जहां पर इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है सूक्ष्म शिक्षण चक्र की संख्या कितनी होती है, तो आप इसका रिस्पांस आयु का आंसर देंगे। 6 होती हैं, तो 6 होती हैं। तथा यहाँ पे यह सूक्ष्म शिक्षण, तो यहाँ पर क्वेश्चन हमेशा एटलीस्ट पूछ ही लिया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण क्या होता है, सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ क्या होता है, तथा सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में कितनी अवधियाँ होती हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हम बताएंगे सूक्ष्म शिक्षण के अर्थ में आपका सूक्ष्म शिक्षण या यूँ कहें माइक्रो का अर्थ लघु या सूक्ष्म होता है, या लघु का अर्थ छोटा होता है, जो कि अंग्रेजी भाषा के मैक्रो जिसका शब्द का विपरीतार्थक है। तथा यूँ कहें सूक्ष्म शिक्षण को नियंत्रित अभ्यास की प्रक्रिया कहा जाता है। तथा अब इसके परिभाषा में देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा है। तो BM शोर के अनुसार सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण होती है, ठीक है, जिसमें कम समय, कम छात्र तथा एक कौशल का उपयोग किया जाता है, जिसे हम सूक्ष्म शिक्षण के नाम से जानते हैं। यह परिभाषा BM शोर के अकॉर्डिंग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर एक अन्य परिभाषा, या यूँ कहें कि आप एक ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। जैसे मैं बता दूं, SCT एक ट्रिक है। अगर आपने इसके अकॉर्डिंग एग्जामिनर को बताया तो आपको यूँ ही कहें या विश्वास करें या यकीन माने कि आपको एग्जामिनर आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अलग ही फीडबैक देगा, ठीक है, और अच्छा ही आपको रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि यहाँ पर यहाँ पे यस का मीन्स क्या होता है, स्टूडेंट। मैंने बोला यस मीन्स स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट छात्र होता है, यहाँ पर छात्रों की संख्या कम होती है, ठीक है, पहली बात हो गया। दूसरी बात यह हो गई यस मीन्स स्किल, जहाँ पर स्किल क्या होता है, कौशल, जहाँ पर अनेक प्रकार के कौशलों में से सिर्फ एक कौशल का यूज किया जाता है, ठीक है, ये आपका दूसरी बात हो गई सूक्ष्म शिक्षण का। तथा सूक्ष्म शिक्षण का तीसरी बात यह है कंटेंट। इसमें क्या होता है, पाठ्य वस्तु को छोटे छोटे पार्ट में विभाजित करके उन्हें पढ़ाया जाता है, ये आपका कंटेंट हो गया। उसके बाद टी, यहाँ पर टी क्या होता है, टाइम होता है। टाइम क्या होता है, समय। समय क्या होता है, अवधि, जबकि अवधि की संख्या 6 मिनट को होती है, क्योंकि एक लिमिट समय की होती है तथा छोटा होता है, इसलिए इसे सूक्ष्म शिक्षण कहा जाता है। अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम बताओ। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के नाम बताओ। तो यहाँ पर आपका रिस्पांस हो गया, पहला हो जाता है प्लान। क्या होता है, पहला प्लान। सेकेंड आपका हो जाएगा टीच। थर्ड आपका हो जाएगा फीडबैक। फोर्थ आ जाएगा रीप्लान, और 5 आ जाएगा रीटीच। उसके बाद 6 हो जाएगा आपका रीफीडबैक। ये आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र का नाम हो गया। तथा यह एक साइक्लिक प्रोसेस में वर्क करता है, तो हम साइक्लिक प्रोसेस भी कहते हैं। अब इसके बाद आता है सूक्ष्म शिक्षण चक्र का विवरण दीजिए। तो आप फर्स्ट नंबर पर बताएंगे, पहला क्या था, प्लान था। प्लान में आप बताएंगे उसमें सबसे पहले कक्षा का निर्धारण होता है, किसका, कक्षा का निर्धारण होता है, तथा कंटेंट का चयन, कंटेंट मीन्स पाठ्य वस्तु का चयन, तथा कक्षा में छात्रों की संख्या निश्चित की जाती है। इसमें क्या होता है, संख्या को निश्चित की जाती है। उसके बाद पाठ्य वस्तु की एक छोटी इकाई को लेकर सूक्ष्म पाठ्य योजना को लिखित रूप तैयार किया जाता है। अब सेकेंड नंबर पर आता है टीच। टीच जो होता है पाठ्य योजना के अनुसार निर्धारित कक्षा में शिक्षण कार्य किया जाता है। पर्यवेक्षक तथा साथी छात्र अध्यापक
पढ़ाने वाले छात्राध्यापक की आलोचना करते हैं। छात्राध्यापक स्वयं अपनी गलतियां देखता है। इसमें क्या होता है, छात्राध्यापक स्वयं अपनी गलतियां करता है। आई मीन्स जो स्टूडेंट पढ़ाता है या जो छात्राध्यापक पढ़ाता है वो अपनी स्वयं की गलतियों को देख लेता है और पर्यवेक्षक की सलाह के अनुसार सुधार करता है। यह क्रिया तब तक चलती है जब तक उसमें वांछित सुधार न हो जाए, वांछित परिवर्तन न हो जाए। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है, थर्ड नंबर पर आता है फीडबैक, जिससे हिंदी में प्रतिपुष्टि कहते हैं। फीडबैक में शिक्षण के बाद पर्यवेक्षण, साथ ही साथ अध्यापकों से विचार विमर्श करके गलतियों का विश्लेषण किया जाता है। इसका मतलब होगा जो आप शिक्षण किए होते हैं उसमें आपका विश्लेषण किया जाता है। आपने कहाँ सही पढ़ा है, कहाँ गलत पढ़ा है, इसके बारे में आपको फीडबैक देते हैं। अब इसके बाद आता है रीप्लान। रीप्लान में इसके अंतर्गत प्राप्त प्रश्नपुष्टि के आधार पर अपने सूक्ष्म पाठ्य योजना को पुनः पाठ्य योजना तैयार करते हैं। जब आपकी कमियाँ ठीक है निकल जाती हैं तो आपके वो पुनः पाठ्य योजना तैयार करनी पड़ती है। तथा उसके बाद 5 नंबर पर आता है रीटीच, जिसे हिंदी में पुनः शिक्षण का संज्ञा दिया गया है। इसमें क्या होता है, रीप्लान के बाद पुनः शिक्षण का संपादित किया जाता है। पुनः शिक्षण का पूर्ववत की तरह निरीक्षण की व्यवस्था की जाती है। अब इसके बाद आता है रीफीडबैक। रीफीडबैक में पुनः प्रतिपुष्टि जिसे कहते हैं, पुनः निरीक्षण तथ्यों के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है, जिसमें वांछित शिक्षण व्यवहार में परिवर्तन लाया जा सके। यह तब तक इसी प्रकार चलती है जब तक कि वांछित परिवर्तन या सुधार नहीं हो जाता। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है सूक्ष्म शिक्षण के मुख्य सिद्धांत क्या है। यहाँ पर देखिए मुख्य सिद्धांत पूछा गया, न कि सिद्धांत पूछा गया। मुख्य सिद्धांत और सिद्धांत में डिफरेंट होती है, क्योंकि अगर सिद्धांत पूछे तो सिद्धांत कई प्रकार के होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मुख्य सिद्धांत यहाँ पर 3 प्रकार की होती हैं। पहला क्या हो गया, अभ्यास का सिद्धांत, ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। उसके बाद सेकेंड क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पर मूल्यांकन का सिद्धांत, जिसे हम थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन से बोलते हैं। अब चलते हैं थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस में, जिसे हम अभ्यास का सिद्धांत कहते हैं। इसमें क्या होता है, टॉपिक को छोटे छोटे इकाई में भी अभ्यास कराया जाता है ताकि प्रस्तुत समस्याओं से अवगत हो सकें या यूँ कहें जान सकें। अब सेकेंड स्टेप होता है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी। यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पे निरंतरता का सिद्धांत होगा। क्या होगा, सिद्धांत होगा, ठीक है। और यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि शिक्षण कौशल में परिपक्वता नहीं आ जाती है। उसके बाद थर्ड नंबर पर चलते हैं। थर्ड नंबर पे जिसे हम इंग्लिश में थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन कहते हैं, अंतिम चरण होती है। इसमें छात्राध्यापक पाठ्य योजना शिक्षण पर्यवेक्षण के निर्देशन में करता है और कमियों में सुधार करते हैं। थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन से यूँ कहें मूल्यांकन के सिद्धांत में व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होती है तथा इसमें साथ ही साथ स्व मूल्यांकन अवसर ज़्यादा प्राप्त होती है। यूँ कह सकते हैं कि विद्यार्थी को या छात्राध्यापक को पढ़ाते समय उसको जो पढ़ाया जाता है उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करने का अवसर प्राप्त होती है। अब इसके बाद आता है शिक्षा सत्र किसे कहते हैं। तो आपका रिस्पांस हो गया 6 मिनट। 6 मिनट के पढ़ाने के समय को शिक्षण सत्र कहते हैं। अब इसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।